जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कोशिका का एक टॉपिक है। कोशिका में एक टॉपिक है सेल डिवीज़न, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका विभाजन बोलते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि शरीर में कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। जब हम लोग को शरीर कट छट जाता है तो वहाँ पे दोबारा नई कोशिका किस तरह से भरता है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे एक कोशिका दो से अधिक कोशिका में बढ़ जाता है। तो जो मूल कोशिका होता है उसको मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल। जिसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक जंतु का कोशिका होता है, एक पेड़ पौधा का। तो जीव जंतु का जो कोशिका होता है वो गोलाकार होता है और पेड़ पौधा का कोशिका चौकोर होता है। हम लोग को क्या होता है? गोलाकार। और उसके बाद पेड़ पौधा के क्या होता है? चौकोर। इस तरह से होता है। तो ये जो हम लोग का मदर सेल मतलब जो मेन कोशिका होता है वो आगे चल के क्या बन जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है। तो इसको मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल। और इससे जो टूट के दो भाग में बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। ये मदर सेल है और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो वही बोल रहा है कि एक कोशिका को दो से अधिक कोशिका में बढ़ जाना कोशिका विभाजन कहलाता है। और जो मूल कोशिका होता है उसको मदर सेल, और एक से अधिक कोशिका में बढ़ जाना उस कोशिका को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग का जो कोशिका है वो किस कारण से विभाजन होता है। तो मानव या जीव जंतु में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के कारण होता है। किस कारण होता है? सेंट्रोसोम यानी कि केंद्रक के द्वारा होता है। बीच में हम लोग को क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। इसी के द्वारा क्या होता है? पूरा कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन पेड़ पौधा का जो काटिए जो लकड़ी का बना होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। किस चीज़ के द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा। सेल प्लेट के द्वारा होता है। हम लोग में सेंट्रोसोम के द्वारा, और पेड़ पौधा में क्या होता है? सेल प्लेट के द्वारा। और जितने भी पूरा जीव हैं उनमें कोशिका तीन तरह से विभाजन होता है। पूरा पृथ्वी पे पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव, जितने भी जीव हैं सब में क्या होता है? तीन तरह के कोशिका विभाजन होता है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उसमें कोशिका कितनी तरह से विभाजन होंगे? तीन तरह से विभाजन होंगे। पहला है असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन। उसके बाद हम लोग का तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सूक्ष्म जीव में होता है, चाहे आप एक कोशिकीय जीव बोल सकते हैं। और उसके बाद समसूत्री कोशिका विभाजन है वो पेड़ पौधा में होता है, जो मतलब लकड़ी का बना होता है। और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो क्या होता है? जीव जंतु और मानव में होता है। तो हम लोग में क्या होगा? अर्धसूत्री। और सूक्ष्म जीव में क्या होगा? असूत्री कोशिका विभाजन। और पेड़ पौधा में समसूत्री होता है। अब तीनों का खासियत भी है। क्या है खासियत? है कि असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है कि वो एक कोशिकीय होता है। तो एक कोशिका से दो कोशिका में बट गया और दूसरा जीव का भी निर्माण हो जाता है। समसूत्री विभाजन का खासियत है कि अगर ये कट छट गया कहीं से भी, उसको हम जैसे पेड़ है, पेड़ पौधा के टहनी हम लोग छाँट दिए तो उसके बाद वहाँ से फिर वो क्या होगा? दूसरा निकल जाएगा। तो ये समसूत्री में होता है। लेकिन अर्धसूत्री में ऐसा नहीं है। अगर शरीर के कोई हिस्सा कट गया तो दोबारा वो उस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जैसे कहने का मतलब है कि अर्धसूत्री में मेल और फीमेल दोनों का योगदान होता है। तो उस कंडीशन में माता पिता दोनों के क्या ज़रूरी होता है? स्पर्म का ज़रूरत होता है। तो उसका अलग कहानी है। तो वही है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की खासियत है कि अगर उसको काट दीजिएगा तो दोबारा क्या होगा? वहाँ से मतलब दोबारा पौधा निकल जाएगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग असूत्री कोशिका विभाजन देखेंगे, उसको इंग्लिश में हम लोग अमीटोसिस बोलते हैं। उसके बाद समसूत्री देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? असूत्री कोशिका विभाजन। तो अमीटोसिस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमीटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन को माइटोसिस, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि असूत्री कोशिका विभाजन किस तरह से होता है।
तो पहले ही हम लोग जान गए कि जितना भी एक कोशिकीय जीव है यानी कि प्रोकैरियोटिक जो 70S और क्या है 80S, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होता है, मतलब असूत्री कोशिका विभाजन, और यूकैरियोटिक जीव में क्या होगा, अर्धसूत्री और क्या होगा, समसूत्री होगा। तो इसमें क्या आएगा, जितना भी एग्जाम्पल में जीवाणु, विषाणु, अमीबा, कवक, ETC, जितना भी ये जीव है इसमें क्या होगा, असूत्री कोशिका विभाजन होगा। और इसमें किस तरह से होता है, तो इसमें जो एक कोशिका है मतलब, तो ये बड़ा होने के बाद और बीच में क्या होता है, धंस जाता है, क्या होता है, धंस जाता है, और उसके बाद ये 2 भाग में क्या होता है, बट जाता है। इस तरह से इस कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। असूत्री कोशिका विभाजन किस तरह से होता है, मदर सेल बड़ा होकर बीच में धंस जाता है और उसके बाद 2 भाग में बट जाता है। इस तरह से असूत्री कोशिका विभाजन होता है मतलब जीवों में। अब हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन देखेंगे। कौन देखेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस बोलते हैं। हाँ, तो समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है, जो काट का मतलब लकड़ी का जो भी पेड़ पौधा जितना भी है सब में क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। और उसमें जो मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल में बढ़ जाता है, लेकिन दोनों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या क्या होता है, समान होता है, मतलब उसमें क्या होता है, समान होता है। और इसमें एक खासियत है कि जहाँ पे भी अगर कोशिका का टूट फूट होता है तो वहाँ दोबारा आसानी से क्या होता है, वहाँ पे मतलब मदर सेल डॉटर सेल में बंटकर और वहाँ पे विभाजन होकर उस भाग को क्या कर देता है, भर देता है। और एक और ख़ासियत है कि चूहा और छिपकली के पूंछ में क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कट जाने के बाद दोबारा वहाँ पे नया उग जाता है। लेकिन वही हम लोग का शरीर का अगर कोई हिस्सा कटता है तो वहाँ पे ना उगता है। तो ये छिपकली और चूहा के केवल पूंछ में क्या होता है, समसूत्री विभाजन, और कहीं नहीं होता। अगर उसका बीच का पोर्शन काट देंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा नहीं होगा, मतलब नहीं उगेगा। लेकिन पेड़ पौधा को अगर हम लोग बीच से भी मतलब कहीं से टहनी छांट दिए, चाहे कोई कहीं से हिस्सा, तो दोबारा वहाँ से नया मतलब उग जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोशिका विभाजन चूहा के पूंछ और छिपकली के पूंछ में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या देखेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मियोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का खासियत है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के संबंध बनाने से होता है, यानी रिलेशनशिप बनाने से होता है। और उसके बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। और उसके बाद माता पिता के क्रोमोसोम आधा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। किसमें, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। और इसमें क्या चलता है, प्रोफेज अवस्था की घटना चलता है, और सबसे बड़ी अवस्था होता है इसका। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। और उसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि क्या है, क्रॉसिंग ओवर की घटना हो रहा है। यहाँ पे मेल है और यहाँ पे क्या है, फीमेल है। मेल में भी 46 क्रोमोसोम होता है और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होता है। मेल में भी 2 तरह के क्रोमोसोम होता है, फीमेल में भी 2 तरह के क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम, ऑलोसोम। यहाँ पे भी ऑटोसोम और यहाँ पे भी क्या है, ऑलोसोम है। ऑटोसोम की संख्या कितना है, 44। ऑलोसोम की संख्या 2 है, XY। यहाँ पे भी ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2 है, 1 से 1। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है कि यहाँ से 44 से 44 में से क्या आ रहा है, 22 क्रोमोसोम। और इधर फीमेल में से भी क्या आ रहा है, 22 क्रोमोसोम। तो 22 22 क्या हो गया, 44। उसके बाद ऑलोसोम में यहाँ पे
2 में से 1 आ रहा है, 1 से आ 1 से y, तो यहाँ पे 1 आया और इधर से भी 1 आया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। कंडीशन ये भी हो सकता है कि कभी y आएगा और इधर से तो जेन्युइन डबल x है तो 1 आ जाएगा, तो इधर से भी 1 और इधर से भी 1, तो 1 1 क्या हो गया 2 और 22 कितना हो गया 44, 44 और 2 कितना हो गया 46। तब जाके क्या होता है चाइल्ड का निर्माण, यानी कि बच्चा का निर्माण। आदमी का निर्माण हम लोग को इस तरह से होता है, यानी मेल और फीमेल के क्या होता है संबंध बनाने से। तो एक क्या है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना है। क्या है क्रॉसिंग ओवर की घटना है। इसी चलते हम लोग को शरीर का अंग अगर कोई कट जाता है, कोशिका कटना अलग बात है, लेकिन अंग जैसे अंगुली कट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, तो दोबारा उस तरह से नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम लोग में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और जो पेड़ पौधा उसमें क्या होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। तो जिसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वहाँ उसका खासियत है कि जहाँ से भी कटा हुआ भाग रहेगा वहाँ से नया उग जाएगा। तो इसी चलते हम लोग में क्या होता है कि एक बार कटने के बाद दोबारा नहीं उग पाता है। इसका सिंपल रीज़न है कि हम लोग जो निर्माण हुए हैं वो माता पिता के क्रोमोसोम से हुए हैं, तो फिर बाद में कटने के बाद कोई उस समस्या का हल नहीं है। एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्रोमोसोम की संख्या घट जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से 44 में से 22 आना चाहिए, यहाँ पे भी 44 में से 22 आना चाहिए, यहाँ 100 में से कोई 1 आना चाहिए, इधर से भी 1 आना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि इधर से 1 आया लेकिन इधर से नहीं आया। कभी होता है कि इधर से तो 22 आया लेकिन इधर से 22 से कम आया चाहे ज़्यादा आया। तो उस कंडीशन में क्या होता है क्रोमोसोम बढ़ या घट जाता है। और बढ़ने घटने की जो क्रोमोसोम का घटना और बढ़ना जो स्थिति है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं सिंड्रोम। तो ये चीज़ हम लोग के लिए जानना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्रोमोसोम अगर बढ़ जाएगा अगर घट जाएगा तो फिर क्या होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे सिंड्रोम के बारे में। तो सिंड्रोम किसको बोलेंगे, क्रोमोसोम को घट जाना बढ़ जाना क्या कहलाता है सिंड्रोम। क्या कहलाता है सिंड्रोम। और एक क्या है इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्रोमोसोम कैसे घटता है, किस वजह से घटता है, तो ये हम लोग आज जानेंगे। अब यहाँ पे एक टर्नर सिंड्रोम है, एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, उसके बाद डाउन्स और एक क्या है पटाउ। तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि क्रोमोसोम होना चाहिए 46 लेकिन हो जाता है कितना 45। और ये केवल अक्सर महिला में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है महिला में। महिला के शरीर अविकसित होता है इसमें, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है घट जाता है। तो इसमें क्या होता है शरीर अविकसित होता है और महिला में क्या देखा जाता है बंझापन देखा जाता है। क्रोमोसोम अगर महिला में घट गया यानी कि 45 हो गया, तो यहाँ पे महिला के शरीर क्या होगा अविकसित और उसमें क्या देखा जाएगा बंझापन। तो कम एज में शादी करने के चलते इस घटना को देखा जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्रोमोसोम होना चाहिए कितना 46 लेकिन हो जाता है कितना 47। एक केवल पुरुष में देखा जाता है। किस में देखा जाता है पुरुष। तो पुरुष इसमें क्या होता है नपुंसक होता है। क्या होता है नपुंसक यहाँ पे ये घटना होने के बाद। उसके बाद एक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम दोनों में होता है, इसमें भी 46 की जगह कितना होता है 47। ये घटना केवल फीमेल में देखा जाता है, ये मेल में देखा जाता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हाँ जो बच्चा जन्म लेता है उसका ऊपर का ओठ क्या होता है जीभ और ओठ क्या होता है मोटा होता है, और वो लड़का मंद बुद्धि का होता है। क्या होता है मंद बुद्धि का होता है, उसे मंगोलाइड भी कहते हैं। ऊपर का ओठ नीचे का ओठ और जीभ क्या होता है मोटा होता है, और लड़का क्या होता है मंद बुद्धि, और उसका शरीर क्या होता है बेडोल। तो ये मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। उसके बाद क्या है हाँ मतलब मेल और फीमेल दोनों के माने क्रोमोसोम बढ़ने से होता है। उसके बाद क्या है पटाउ सिंड्रोम। इसमें भी क्या हो जाता है 47 हो जाता है। कितना होता है 47। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा का ऊपर का होठ रहता है वो कटा होता है, और लड़का उसमें भी क्या होता है मंद बुद्धि का होता है। क्या होता है मंद बुद्धि का होता है, और शरीर उसका बेडोल होता है। और एक चीज़ और, जो शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है वो उसमें वायरस के सिद्धांत को पालन नहीं करता है। किस चीज़ का पालन नहीं करता है वायरस के सिद्धांत का।
जैसे कहने का मतलब है कि कोशिका मान ली कि शरीर में कुछ रोग हो गया, तो वहाँ पे या माता पिता के हो गया, तो उससे बच्चा में नहीं दिखेगा उस चीज़ को, तो वो चीज़ है। आगे हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।